स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। ये आपको प्रूव करना है। तो ये टेबल आपको याद होगी, नहीं तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो वही वैल्यू आपको चाहिए। हमने सबसे पहले LHS साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 इट मीन्स 45 डिग्री, क्योंकि रेडियन में तो पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। इसको अपन लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 6 का होल स्क्वायर पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें। साइन पाई बाई 6 1/2 होल स्क्वायर कॉस पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर 10 पाई बाई 4 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस का एलसीएम ले लें 4 1 प्लस 1 माइनस 4। क्या आ गया आंसर? माइनस के 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू माइनस 1/2। तो देखिए इक्वल टू आर। ठीक है, माइनस 1/2 ये आपका प्रूफ। तो इस तरह से ये आपको सभी क्वेश्चंस इसी तरह से करने अप टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप करिएगा अपना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। दो क्वेश्चन है इसके। फर्स्ट है आपका साइन 75 डिग्री और सेकंड क्वेश्चन है आपका tan 15। ठीक है, तो साइन 75 का मतलब एक एक क्वेश्चन करके देखिए। सबसे पहले फर्स्ट साइन 75 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? साइन 45 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं? साइन 45 प्लस 30। तो अब आपको यहां फॉर्मूला यूज करना है साइन a प्लस b। साइन a प्लस b क्या फॉर्मूला है आपका? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन। साइन a प्लस b का क्या है फॉर्मूला? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन a। यहाँ a की जगह क्या है 45 डिग्री, b की जगह क्या यूज करेंगे 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन a यानी साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2 √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम लेंगे 2√2 √3 प्लस 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना? क्या हो गया? √3 प्लस 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री। तो 10 45 को अपन लिख सकते हैं, सॉरी 15 डिग्री 10 15, इसको अपन लिख सकते हैं
tan 45 डिग्री माइनस 30, tan 45 माइनस 30। तो ये हो गया आपका tan a माइनस b। फॉर्मूला देखिए, सिंस tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना, क्या हो गया आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये a है, ये b है, इसको आप लिख देंगे tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। ठीक है, तो अब देखिए tan 45 से क्या 1 माइनस tan 30 की 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट। ओके, वैल्यू पुट कर दी इसमें tan 45 और tan 30 की। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे रूट 3 एलसीएम, तो ये हो गया आपका रूट 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे रूट 3 एलसीएम, और ये हो गया रूट 3 प्लस 1। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और आपका हो गया आंसर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। आप इसको यहां छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है, इसमें विशेष बात यह है कि जनरली आपका जो डिनोमिनेटर है इसमें मार्क्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं छोड़ा जाता है। इस रूट को हमको हटाना है यहाँ से, तो इसको यहाँ से डिनोमिनेटर में से रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इसका अपोजिट साइन लेते हैं। जैसे रूट 3 प्लस 1 है, तो हम रूट 3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, देखिए रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपका। देखिए ये तो हो गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 माइनस 1 का। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको एक्सपेंशन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका, देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2। ठीक है, इसको ऐड करिए, क्या हो गया आपका 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो यहां से देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है आपका 2, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो गया आपके 2 माइनस। ये आपका फाइनल आंसर है 2 माइनस रूट 3। इस तरह से आप इसको पूरा करें। ठीक है, कुछ लोग इसको यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसको कहीं पर भी आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज को नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये प्रूव करना है। तो देखिए एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस है आपका cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन
π/4 माइनस। ठीक है, तो अब देखिए यहां आपका cos a माइनस बी cos a प्लस बी, सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b। a की जगह क्या यूज हो रहा है आपका π/4 माइनस एक्स, b की जगह π/4 माइनस वाई। ये a है, ठीक है ना, और ये b, दोनों में cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b फॉर्मूला देखिए, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका फॉर्मूला किसका है, cos a प्लस b। cos a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका cos a प्लस b। a क्या है आपका π/4 माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस b यानी π/4 माइनस वाई, cos a प्लस b। अब इसको एक्सपेंशन करते हैं, देखिए cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो देखिए π/4 प्लस π/4 π/2, ये हो गया आपका cos π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको अपन ये लिख सकते हैं cos, देखिए π/2 इसमें से माइनस कॉमन लो तो x प्लस वाई। अब देखिए ये आपका एक फॉर्मूला है cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। क्यों π/2 का मतलब हुआ चेंज लाइन ले ली, और cos π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, लेकिन ये चेंज लाइन का यूज हो रहा है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया cos π/2 माइनस थीटा। अब cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा, ये पूरा थीटा है, x प्लस y क्या हो गया आपका थीटा, π/2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका sin थीटा यानी x प्लस y। यहां कर सकते हैं since cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो इक्वल टू r। ये आपका प्रूफ हो। ठीक है, नेक्स्ट जिसको भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, आप वीडियो को वापस थोड़ा सा रिवर्स करें और पीछे ले लेकर के उसको वापस से आप चेक करके देखें, और समझ में नहीं आता है तो आप समझिए, उसको बार बार रिपीट करें और अपनी रफ में प्रैक्टिस करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 LHS है आपका cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स इंटू cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, ये LHS इक्वल टू 1। cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स इंटू cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 का मतलब क्या हुआ 270 डिग्री। आपको अगर ये ध्यान नहीं रहे तो ये देखिए ये है ना, ये 90 डिग्री, ठीक है ना, इसको π/2 कह दो, ये पाई कह दो, ये 2π/3 कह दो, सॉरी 3π/2 हाँ π/2 और ये 2π/3, और ये हो गया आपका 3π/2 और ये 2π। तो 3π/2 का मतलब हुआ आपका ये वाला 270 डिग्री। तो यहां आपका ध्यान दीजिए A S
टी सी cos 270 प्लस एक्स 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव है, ठीक है ना। और चेंज लाइन का यूज हो रहा है, ठीक है, इस वाली लाइन का यूज हो रहा है चेंज लाइन का, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन। आप इसको सीधे लिखेंगे साइन थीटा इनटू cos 2 पाई प्लस x 2 पाई प्लस x 2 पाई का मतलब नो चेंज लाइन, और प्लस x 2 पाई का मतलब एक राउंड पूरा, ये 2 पाई और प्लस x फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये हो गया इनटू cos x इनटू cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और थर्ड में आपका tan और cot दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ चेंज लाइन का यूज हो रहा है, तो cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan x प्लस इसी तरह cot 2 पाई प्लस x, यानी वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो cot और ये क्या है? 2 पाई है, 2 पाई का मतलब है नो चेंज लाइन, तो फिर cot में रहेगा और ये हो गया cot x, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे। ये हो गया आपका sin x cos x और tan x को लिख सकते हैं अपन sin x अपॉन cos x प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। sin x cos x इसका एलसीएम लेंगे, ये हो गया आपका sin x cos x, cos x से cos x कैंसिल, ये हो गया आपका sin स्क्वायर x प्लस sin x से sin x कैंसिल, cos into cos स्क्वायर x, ये sin x cos x से sin x cos x कैंसिल, और ये हो गया आपका sin स्क्वायर, क्या बच गया आपके पास? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये इक्वल टू r, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, यहां समझ लेना एक बार, थोड़ा सा एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं। cos 3 पाई बाय 2 इसका मतलब 270, cos 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में गए हम, तो ये हो गया आपका sin थीटा, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन cos किस में बदलेगा? sin में, क्योंकि 270 डिग्री यूज है, चेंज लाइन यूज हो रही है, तो ये होगा sin थीटा, ठीक है। तो ये sin x है। इसी तरह cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos 2 पाई का मतलब हुआ 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 का मतलब एक राउंड पूरा और उसके बाद थीटा, और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो 3 पाई प्लस थीटा, ये हो गया आपका sin थीटा, cos थीटा, क्योंकि ये आपके नो चेंज लाइन 360 यूज हो रहा है, इसका मतलब नो चेंज लाइन यूज हो रहा है, तो ये नो चेंज लाइन है, तो ये हो गया आपका cos। इसी तरह cot 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में क्या होता है? tan और tan का अपोजिट cot दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा, और cot 270 360 प्लस थीटा 2 पाई का मतलब 360, तो ये वापस गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cot 2 पाई प्लस x यानी cot x, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। एक 12th क्वेश्चन और देखिए, ये कह रहा है प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x sin 10x। ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, जिसमें आप sin a प्लस बी sin a माइनस बी है, या फिर अपन दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए इसको अपन ये लिख सकते हैं LHS, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, इसको लिख सकते हैं sin 6x का स्क्वायर माइनस sin 4x का होल स्क्वायर, तो sin a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया आपका sin 6x प्लस sin 4x इंटू sin 6x माइनस sin 4x। तो यहां आपके दो फॉर्मूले लिखोगे,
साइन सी प्लस साइन डी, ध्यान दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी, ये है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी यानी 6x प्लस 4x अपॉन 2 कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है, इनटू यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब अगर यहाँ माइनस है तो ये जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, तो ये हो गया 2 कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया आपका 2 साइन, देखिए 6 प्लस 4 10/2, तो ये हो गया 5x cos 2x अपॉन 2x, और ये हो गया 2 cos 5x sin x, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं, sin 5x के साथ cos 5x ले लेते हैं, 2 sin 5x cos 5x into 2 sin x cos x, तो देखिए ये क्या होगा, 2 sin a cos a, ये a माने इस पूरे को 5x को 1, तो 2 sin a cos a इक्वल टू क्या है, sin 2a, ठीक है ना, यहाँ एक जैसा है, तो ये हो गया sin 2 into a यानी 5x into ये हो गया आपका इसी तरह 2 sin x cos x, ये हो गया sin 2x, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया sin 2 5 जा 10x sin 2x इक्वल टू r, ठीक है।